बड़े मान नाल कहा जाता है इतने हेक्टेयर पे धान उगाया जाएगा जी और इतनी प्रोडक्शन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो जाएगी चावल की। जे रिकॉर्ड प्रोडक्शन चावल दी होगी तो फिर रिकॉर्ड प्रोडक्शन पराली दी भी तो होगी। कोई ऑप्शन तो दो सानू। पंजाब का किसान पराली जलाना नहीं चाहता। सबसे पहले तो उसी के बच्चों के फेफड़ों में से धुआं निकलता है ना, वो धुआं जो जलाता है वो। लेकिन उसको कोई ऑप्शन तो दे दो। मक्की बीज लेंगे हम। मक्की बीज एक एकड़ दे विच जिन्नी मक्की हुंदी है मैडम, एक एकड़ दे विच जिन्ना धान हुंदा है, जीरी हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो फसल आमदन ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क है वो पे कर दो। ਅਸੀਂ मक्की बीजन लग जाएंगे, पराली पैदा ही नहीं होनी। अब कोई इलीगल फसल तो बीज नहीं रहे ना हम कि ये फसल तो बैन है भाई, क्यों बीज लिया आपने। आप क्या कर रहे हो, चावल हमसे ले रहे हो और उसके बाद हम पर पर्चा कर रहे हो कि चावल ले लिया अब तेरे पे पर्चा करेंगे। मतलब अपराधी अन्नदाता, अन्नदाता मत क्रिमिनल। सानू फसलों का बदल दे दो। साडी तो धरती चो पानी चला गया। वीके सिंह जी बैठे हैं, जनरल साहब, 9 गोविंद सागर झील जितना पानी पंजाब एक धान के सीजन में धरती से निकाल लेता है। 500 फुट 600 फुट पे हमारा पानी चला गया और आने वाले दिनों में आशंका व्यक्त की जा रही है कि पंजाब मारूथल बन सकता है। हम तो दोनों तरफ से मारे गए सर, धरती के नीचे से भी हम मारे गए, धरती के ऊपर हम चावल उगाते हैं तो हम पर पर्चे हो रहे हैं सर। तो मतलब किसान का कसूर क्या है मुझे ये बता दो। आप हमें फसलों का बदल दे दो। इतनी जरखेज धरती है पंजाब की, इतनी उपजाऊ धरती है, कुछ भी बो दोगे उग जाएगा। लेकिन अल्टरनेटिव तो दो ना। सिर्फ एसी कमरों में बैठकर हरे रंग के पेन से ऑर्डर दे के नहीं चलेगा सर। मैं खुद भी जिम्मेदारों का बेटा हूं, मैं खुद खेती करता हूं सर। क्या करें उसका। पराली के अच्छा जो आप हैप्पी सीडर ये वो मशीनों की बात कर रहे हैं सर, वो इतनी महंगी हैं, वो आम जिम्मेदार के बस की बात नहीं है। बड़े ट्रैक्टर चाहिए उसके लिए, वो बड़ा ट्रैक्टर भी जिम्मेदार के बस की बात नहीं है। तो करें क्या, जिम्मेदार खुद भी नहीं चाहता। हाँ, सुखबीर बादल जो डिप्टी सीएम थे हमारे, वो एक पूरा डेलीगेशन लेके चाइना गए थे कि ये पता करना है पराली से बिजली कैसे बनाता है चाइना। सर कुछ भी नतीजा नहीं निकला। सरकारी खजाने पे बोझ, चाइना घूम के आ गए। पराली से बिजली भी बनती है चाइना में। तो हाँ है तो उसको ईंधन के रूप में बरत लो ना। लेकिन हमें बता तो दो, हम पर इतना जुल्म मत करो कि देखो दशहरा, दिवाली और पराली ये 20-20 दिन के अंतर में आते हैं। दशहरा 20 दिन बाद दिवाली, 20 दिन बाद पराली, सब धुएं वाले हैं। अब दिवाली और दशहरा को तो कुछ कह नहीं रहे, पराली को कह रहे हो आप। क्या अरविंद केजरीवाल ने इस बार दिवाली सीपी में लेजर से मनवा दी, लेजर वाले पटाखे चल गए। दुबई में जब फायरवर्क्स होता है तो लेजर वाले पटाखे चलते हैं, उसको तो आप रोक नहीं रहे। अब धुआं भी जात पात में आ गया। कृपया ऐसा मत कीजिए। और नंबर 2 पे, ये तो पराली की बात हो गई, चलो ये तो जो भी सरकार फैसला करेगी। नंबर 2 पे सर, जो पेड़ काटे जा रहे हैं अमेरिका में, कनाडा में, अगर एक पेड़ काटना है आपने इजाजत लेनी है सिटी से, सिटी बोलते हैं वहां पे, यहां पे म्यूनिसिपल कारपोरेशन बोल देते हैं, सिटी से इजाजत लेनी है एक पेड़ काटने की, तो उसी प्रजाति के 50 पेड़ पहले आपको लगाने पड़ेंगे, तब एक पेड़ काटने की इजाजत मिलती है। लेकिन यहां सरकार खुद काटती है। चलो जी इस रोड को अब 18 फुट से 22 फुट करना है, सब दरख्त काट दो। लगाने का क्या प्रोग्राम है अभी उसका सरकार का? एमसीडी किसकी है? हम देखिए आप सीधा मैडम एक दिल्ली को ही दे, ये दिल्ली को ही देश मान बैठे हैं। जो आता है दिल्ली को इनको बिठाइए, पहले बैठिए, आराम से बैठिए। बीजेपी जी बैठिए, बीजेपी जी बैठिए, आराम से बैठिए। मैडम
एक एग्जांपल देता हूं मैं पानी की। एक मिनट बैठिए, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। एक मिनट देखिए सर, मेघवाल साहब, एक मिनट, मंत्री जी बैठे दिल्ली में देखिए, मैडम देखिए भाखड़ा नंगल से भाखड़ा नहर भी निकलती है, सतलुज भी वहीं से निकलता है। देखिए भाखड़ा नहर भी भाखड़ा नंगल से निकलती है, सतलुज भी वहीं से निकलता है, लेकिन भाखड़ा नंगल का पानी नीले रंग का रहता है और सतलुज लुधियाना तक आते आते काले रंग का क्यों हो जाता है? एक मिनट मैडम, बहुत पंजाब देखो, पानी के नाम पे हमारा सूबा है। एक घंटी थोड़ा परहेज करिए प्लीज। अब भाखड़ा नहर का पानी नीले रंग का है, सतलुज काले रंग का क्यों हो जाता है लुधियाना तक आते आते? क्योंकि भाखड़ा में पानी पंजाब से कहीं डलता नहीं है, भाखड़ा से निकलता है, सतलुज में डंपिंग कर रहे हैं, बुड्ढा नाला ये वो। थेम्स रिवर है लंदन में थेम्स रिवर है, बहुत पोल्यूटेड था क्योंकि उसमें सीवेज का पानी जाता था। उन्होंने सीवेज प्लांट के ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए और थेम्स रिवर में जो पानी सीवेज का डलना बंद हो गया। आज थेम्स रिवर जो है लंदन की कमाऊ नदी है, वहां पर क्रूज चलते हैं फ्लोटिंग। ऐसी सेन रिवर है फ्रांस में, उन्होंने भी अपनी पोल्यूटेड नदी को कमाऊ नदी में कन्वर्ट कर दिया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? बाबा सीचेवाल, बाबा सेवा सिंह हैं ऐसे वातावरण प्रेमी जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जाता। आखिर में गुरु नानक देव जी का 550वां हम प्रकाश पुर्ब मना रहे हैं। उन्होंने तो बहुत सी बानी रची, लेकिन अगर एक लाइन पर भी अमल कर लें पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हवा पवन उसको गुरु का दर्जा, पानी को पिता का दर्जा और धरती को माता का दर्जा। अगर ये तीनों दर्जे हम कायम रख पाए तो पूरी दुनिया का क्लाइमेट बच सकता है। थैंक यू सर।